नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि जो कुरान का स्ट्रक्चर है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के मदीना आने के 5 साल बाद किस तरह का हो रहा था, हम उस पर थोड़ी सी आज डिस्कशन करेंगे। इन 5 वर्षों में बहुत कुछ चेंज हो चुका था। जब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह यहाँ पहुँचे थे तो उनकी स्थिति कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें किस तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा, उन्हें पैगंबर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। लेकिन इन 5 वर्षों में 5-6 वर्षों में उन्होंने यहूदी कबीले निकाल दिए, यहूदियों के कत्ल करवाए, उनकी महिलाओं और उनके बच्चों को मंडियों में ले जाकर बेचा और उनकी एक महिला को अपने यहाँ पर हरम में रखा, जो पिछले एपिसोड में हम बात कर चुके हैं, रेहाना को। तो इतना सब होने में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की जो शक्ति थी वो बीते 5-6 वर्षों में काफ़ी बढ़ चुकी थी। ये आपको कुरान के कुछ और इंसिडेंट्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब इस्लाम में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आती है, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि जो शराब है, ऐसा कहा जाता है कि वो मना है। हालांकि जो इस्लाम की या जो ये कुरान का गॉड है अल्लाह नाम का, उसकी जो जन्नत है उसमें शराब की नदियाँ बहेंगी, उसमें आप जितनी चाहे शराब पी सकते हैं। लेकिन इस संसार में जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनको शराब पीना मना है। अब इसके रिलेटेड हमें 3 आयतें मिलती हैं कुरान के अंदर, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से परिवर्तन आता है। पहली जो आयत है वो दूसरे सूरा की आयत नंबर 219 है। इसे पहले देखते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग का समय था, अभी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। तो देखते हैं कि इसमें शराब के बारे में क्या कहा जाना है। रेफरेंस ऐसे आता है कि जो उमर था मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का दोस्त, उसने या किसी और ने पूछा कि बताइए शराब पीना अच्छी बात है या बुरी बात है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय तक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के जो चेले बने हैं वो सब के सब बड़ी लड़ने वाली प्रवृत्ति के हैं, जो लड़ने को तैयार रहते हैं, और उन्हीं के साथ मिलजुल कर ये इतना सारा जो अपना बड़ा साम्राज्य बनाया है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने अब तक, वो इन्हीं चेलों के दम पर बना है। तो इसमें किस प्रवृत्ति के लोग थे उस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप इस आयत को सुनिए पहले। ए रसूल, तुमसे लोग शराब और जुए के बारे में पूछते हैं तो तुम उनसे कह दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और कुछ फ़ायदे भी हैं, और उनके फ़ायदे से उनका गुनाह बढ़ के है। और तुमसे लोग पूछते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, तुम उनसे कह दो कि जो तुम्हारे ज़रूरत से बचे, यूँ अल्लाह अपने अहकाम तुमसे साफ साफ बयान करता है। तो अल्लाह मियाँ ने अपना जो हुक्म है वो बिल्कुल साफ साफ बता दिया है। वो साफ साफ हुक्म यहाँ पर ये दिखाई देता है कि उन्होंने बोला कि शराब के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। तो अब इसके अलावा उन्होंने कोई बैन नहीं लगाया इस पर। और दूसरी चीज़ है, यहाँ जो यूज़ किया अल्लाह की राह में खर्च करना, जो टर्म आती है इसमें इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में, वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी आती है कि उसमें कितना खर्च करना है। तो उसका भी आंसर दिया कि जितना तुम स्पेयर कर सकते हो उतना खर्च कर दो। फिर इसके कुछ समय बाद एक और चैप्टर में हमें शराब के बारे में रेफरेंस मिलता है, तो अगला वो देखते हैं क्या है। ये है सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 43 में। ए ईमानदारों, तुम नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ ताकि तुम जो कुछ मुंह से कहो समझो भी तो, और ना जनाबत की हालत में यहाँ तक कि गुस्ल कर लो, मगर राह गुज़र में हो और गुस्ल मुमकिन नहीं है तो अलबत्ता ज़रूरत नहीं। बल्कि अगर तुम मरीज़ हो और पानी नुकसान करे या सफ़र में हो, तुम में से किसी का पैखाना निकल आए या औरतों से सोहबत की हो और तुमको पानी ना मैसर हो, तो पाक मिट्टी पर तैमूम कर लो। और उसका तरीका ये है कि अपने मुंह और हाथों पर मिट्टी भरा हाथ फेरो, तो बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है और बख्शने वाला है। तो यहाँ पर ये जो कुरान का गॉड है अल्लाह नाम का, वो एक स्टेप आगे बढ़ता है। अब उनसे ये कह रहा है, कुछ लोग शराब पी के आ जाते होंगे मस्जिद में नमाज करने, तो उन्हें ही मैसेज दिया जा रहा है कि तुम शराब पी के मस्जिद में नहीं आया करो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम क्या बोलते हो। तो कम से कम तुम्हें पता तो चले कि तुम क्या बोल रहे हो, नशे की हालत में होते हो तुम।
उसके अलावा जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं कि गुस्ल करना यानी नहा के आना चाहिए तुम्हें, लेकिन अगर तुम रास्ते में हो, पानी अवेलेबल नहीं है, तो तुम ऐसे भी आ सकते हो। दूसरा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आप महिलाओं की संगत करने के बाद आए हैं, यानी महिलाओं के साथ जो आप कर्म करते हैं उसके बाद आए हैं, तो भी आपको गुस्ल कर लेना चाहिए। और फिर ये बताते हैं कि अगर पैखाना निकल जाए, पैखाना शिट निकल जाए, पोटी निकल जाए, तो उस केस में आपको नहाना, लेकिन अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो मिट्टी से तैमूम कर लें। और उसका तरीका बताया कि मिट्टी लेकर हाथ और मुंह पे फेर लोगे तो तुम आ सकते हो नमाज करने के लिए। अब इसके बाद जो तीसरी आयत हमें मिलती है वो मिलती है 5वें चैप्टर में, जो कुरान का 5वां चैप्टर है। इसमें बैन लगाया गया, तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये बढ़ता गया और 5वें चैप्टर में जाके अब बैन लगता है, क्योंकि अब तक मोहम्मद की शक्ति भी पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है। तो पहले हम इन आयतों को देख लेते हैं। ये है 5वें अध्याय की आयत नंबर 90। ए ईमानदारों, शराब, जुआ और बुत और पासे तो बस नापाक शैतानी काम है, तो तुम लोग इससे बचे रहो ताकि तुम फलाह पाओ। शैतान की तो बस यही तमन्ना है कि शराब और जुए की बदौलत तुम में बाहम अदावत व दुश्मनी डलवा दे और अल्लाह की याद और नमाज से बाज रखे, तो क्या तुम उससे बाज आने वाले हो? और अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और नाफरमानी से बचे रहो। इस पर भी अगर तुमने हुक्म अल्लाह से मुंह फेरा तो समझ रखो कि हमारे रसूल पर बस साफ साफ पैगाम पहुंचा देना फ़र्ज़ है। तो अब ये जो लेटेस्ट आयत आ रही है, इसने कंप्लीट बैन लगा दिया शराब पीने पर, कि अब अगर शराब पीते हो तो अल्लाह बुरा मानने वाला है और रसूल ने तुम्हें मैसेज देना था वो तुम्हें दे दिया है, तो तुम्हें शराब नहीं पीनी है, जुआ नहीं खेलना। और पासे, जो ये पासे शब्द यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको एक जो इनके पिता का इंसिडेंट था वो बताया था अब्दुल्ला का, कि वहाँ पर एक तरीका होता था कि जो तीर थे वो एक तरकश में डाले जाते थे और फिर उनको निकाल के देखा जाता था। इस तरह से जुआ खेला जाता था एक तरह से। तो यहाँ पर उनको बैन किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता था कि अगर अल्लाह मियाँ ने बैन लगाना था तो पहले क्यों नहीं लगाया, अब बैन लगाया है? इसका मतलब है कि जो इतने समय पहले से पीते आ रहे हैं उन्होंने तो बुरा काम कर दिया, तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? तो क्योंकि अल्लाह मियाँ बहुत दया करने वाले हैं, तो अगली आयत में वो इसको भी स्पष्ट कर देते हैं। उसे देखिए, फिर करो चाहे ना करो तुम मुख्तार हो, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए हैं उन पर जो कुछ खा पी चुके उसमें कुछ गुनाह नहीं। जब उन्होंने परहेज़गारी की और ईमान ले आए और अच्छे काम किए, फिर परहेज़गारी की और नेकियां की, और अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। तो जो तुम पहले करते रहे हो, नो प्रॉब्लम्स, वो सब छोड़ सकते हैं, अब से नहीं करना, पुराना सब तुम्हें अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। अब इसका जो स्पष्टीकरण इस्लाम के दुकानदार देते हैं, वो स्पष्टीकरण क्या है कि पहले उन्होंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी अल्लाह मियाँ ने, फिर उससे ज़्यादा दी, फिर उस पर बैन लगा दिया। Now if you analyze, many people say that the last verse of Surah Ma'idah chapter 5 verse number 90 has overruled Surah Baqarah chapter 2 verse 19. It's contradicting. It's not contradicting. It is giving more information. The first verse only told you there is loss and profit. Loss is more. Even today the verse is applicable. That verse is even correct today. Even in intoxicants today there is loss and profit. We as medical doctors know there is profit. But the loss is more than profit. The next verse says, don't pray when you're intoxicated. Even today that is applicable. Today you cannot pray when you're intoxicated. But the last final prohibition doesn't contradict, it encompasses. So the last prohibition that the alcohol is prohibited is not contradicting that in intoxicants there is loss and profit. It is yet there. It's not contradicting Surah Nisa chapter 4 verse 43. You cannot pray when you're befogged, when your mind is befogged, when you're intoxicated. So this means there is more information. The last verse of the Quran, if you follow that, the earlier two is automatically followed. It's understood. आप इसको इमेजिन करके देखें कि आप अपने बच्चे को ड्राइविंग स्कूल में भेजते हैं और जो इंस्ट्रक्टर है बताया जाता है कि बड़ा सख्त है, परफेक्ट इंस्ट्रक्टर है ये। तो आपका बच्चा उससे पूछता है कि सर रेड लाइट जंप करनी है कि नहीं करनी? तो पहली बार आंसर देता है कि रेड लाइट जंप
करोगे तो उसके नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा क्या करेगा। फिर दूसरी बार वो दोबारा जब यही प्रश्न पूछता है तो ये जो इंस्ट्रक्टर है अब उसे बताता है कि हाईवे पे तुम लोगों ने जो रेड लाइट है उसको जंप नहीं करना है। फिर तीसरी बार जब वो पूछता है तब उसे बताया जाता है कि रेड लाइट को बिल्कुल जंप नहीं करना है। तो आप इस तरह के इंस्ट्रक्टर के बारे में क्या सोचेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। एक इस्लामिक कंसेप्ट है नस्ख का, कि जब अल्लाह एक बेटर आयत देता है तो पिछले वाली कैंसिल हो जाती हैं, एब्रोगेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो तीसरी वर्स आई है उसने पहले वाली दो को कैंसिल आउट कर दिया है, क्योंकि अगर कोई तीनों को पढ़ेगा तो पहले पढ़ने वाला सोच सकता है कि चलो पी लेते हैं कि कुछ नुकसान और कुछ फ़ायदे हैं, और अगर दूसरी वाली पढ़ता है तो उसे ये समझ आएगा पी तो सकते हैं लेकिन नमाज़ करने या मस्जिद में नहीं आ सकते। अब तीसरी वाली जब पढ़ेगा तो उसके लिए वो बिल्कुल अलग इफ़ेक्ट है। अब उस पर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।